हमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। हमारा 13 वर्ष का वनवास पूरा हो गया है। अब आप हमारा राज्य हमें वापस लौटा दीजिए। हाँ महाराज, यह समय आपके लिए सत्य और धर्म का पालन करने का है। पांडव 13 वर्षों तक वन में भटकते रहे और अब वे अपना राज्य वापस लेने आए हैं। यह उनका अधिकार है, उन्हें उनका राज्य लौटा देना चाहिए। विदुर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शकुनी और दुर्योधन कहते हैं कि पांडवों को राज्य देने से कौरव कमजोर हो जाएंगे। मेरा मन विचलित है और किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए अभी मैं पांडवों की बात को अस्वीकार करता हूं। कौरवों की दुष्टता के कारण ही पांडवों ने वनवास भोगा है। अब उनकी तपस्या समाप्त हो चुकी है। न्याय यही कहता है कि उन्हें उनका राज्य मिलना चाहिए। महाराज, यही धर्म है और इसका आपको पालन करना चाहिए। जीजा श्री, यह दासी पुत्र विदुर यहाँ क्या करने आया है? यह आपको क्या ज्ञान दे रहा है? शकुनी पुत्र दुशासन, विदुर मुझे कह रहे हैं पांडवों का 13 वर्ष का वनवास समाप्त हो गया है। अब हमें उनको राज्य लौटा देना चाहिए। विदुर, तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम पांडवों के पक्ष में हो। तुम दासी पुत्र हो और तुम्हारी बुद्धि भी वैसी ही है। तुम अपनी बुद्धि अपने पास रखो और जहां से चले जाओ। जीजा श्री, हम पांडवों को राज्य नहीं देंगे। हाँ, आपने सही कहा मामा श्री। विदुर तो हमेशा पांडवों का समर्थन करते हैं। क्या तुम्हें कौरवों का कोई ध्यान नहीं है? अब तुम चले जाओ, हमें तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल सत्य का पक्षधर हूं। मेरे लिए पांडव और कौरव एक समान हैं, परंतु धर्म और न्याय के अनुसार चलना ही राजा का कर्तव्य है। मुझे आपकी वाणी पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा। मैं तो इसे ईश्वर की लीला ही समझ रहा हूं। यह भगवान की माया है। सब कुछ उनकी इच्छा से ही हो रहा है। अब मुझे यहां से चलना चाहिए। इनको कोई नहीं समझा सकता। अब मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकलता हूं। विदुर काफी समय तक इधर उधर घूमते रहे। फिर उनकी मुलाकात उद्धव जी से हुई। उद्धव जी से उन्होंने द्वारिका और श्री कृष्ण के बारे में पूछा। विदुर जी, आप यहाँ? आप इस वन में क्या कर रहे हैं? क्या आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं? हाँ उद्धव जी, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं। कौरवों के राज्य में अब मुझे कुछ नहीं बचा। महाराज भी अब शकुनी और दुशासन की बात ही मान रहे हैं। वह पांडवों को राज्य नहीं लौटना चाहते। भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ? उनके संबंधी यादव वंश के लोग कैसे हैं? द्वारका नगरी का क्या हाल है? आप कृपा उनके बारे में मुझे कुछ बताएं। विदुर जी, महाभारत का भीषण युद्ध हो चुका है। कौरवों ने पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया था और इसी के चलते यह विनाशकारी युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव विजयी हुए। आपको क्या बतायूं, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। द्वारका नगरी जल में डूब गई और सारा यादव वंश नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए हैं। अब यह संसार उन्हीं के बिना है। श्री कृष्ण, भगवान का अंतर्ध्यान होना यह संसार के लिए भारी क्षति है, परंतु यह सब कैसे हुआ? अब यह संसार का उद्धार उनके बिना कैसे होगा? श्री कृष्ण तो साक्षात विष्णु हैं। उनके अनुपम गुणों और लीलाओं का कोई सानी नहीं। वह परमपिता परमात्मा है। श्री कृष्ण के समान न तो कोई रूपवान है और न ही कोई बलवान। उनकी शक्ति से धर्म द्वेषी थर थर कांपते थे। वे तो साधुजन के कष्टों के निवारण के लिए महत्व से युक्त होकर अग्नि के समान आविर्भूत हुए थे। उद्धव जी, यह सब कुछ कैसे हुआ? कृपया आप विस्तार से बताएं और आप श्रीमद् भागवत कथा सुनाने की कृपालता करें। अधिकांश यदुवंशी शराब पीने लगे और आपस में एक दूसरे को मारने लगे थे। वे बात बात पर एक दूसरे से संघर्ष किया करते थे। धीरे धीरे सब अहिंसा के मार्ग को त्यागते गए। भगवान कृष्ण ने देखा कि यदुवंश का विनाश काल आ गया है। तब वे तटस्थ हो गए और प्रभास क्षेत्र में आ गए।
जैसे ही भगवान कृष्ण ने द्वारिका से पैर निकाला, वैसे ही यदुवंशी आपस में मर गए। प्रभास क्षेत्र से चलकर भगवान कृष्ण सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे और वहां से उन्होंने मुझे भी अलग होने के लिए कहा, लेकिन मैं कहां और किस तरह जाता। भगवान कृष्ण ने मेरी भक्ति भावना का अनुभव किया और मेरी भावना को देखते हुए जन्म जन्म तक अपना भक्त बने रहने का वरदान दिया। विदुर जी, अब मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, इसीलिए आप मैत्रेय जी से संपर्क कीजिए, क्योंकि भगवान के इस प्रचार प्रसार का दायित्व उन्हीं का है। मुझे बद्रिकाश्रम की ओर जाना है। उद्धव जी, कृपया आप अब मुझे आज्ञा दें। भगवान कृष्ण की लीलाओं का मर्म जानना ही मेरा अंतिम लक्ष्य है। अब मैत्रेय जी से मिलकर उनकी कथा सुनूंगा। प्रणाम मैत्रेय जी, मैं आपके पास अपनी कुछ जिज्ञासाएं लेकर आया हूं, कृपया इनका समाधान करें। विदुर, आप शांति से आसन ग्रहण करें, मैं आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत करूंगा। आप पूछिए, आपकी क्या जिज्ञासाएं हैं? हे गुरुवर, आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और सृष्टि के रहस्यों के बारे में बताएं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मर्म क्या है? हे विदुर, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मर्म समझ पाना कठिन है। उनके द्वारा रचित संसार, सृष्टि और प्रलय का कार्य भी उन्हीं की माया है। वे परम ज्ञान के सागर हैं। हे विदुर, भगवान श्री कृष्ण महाप्रलय में अपनी योग माया को समेटकर सुषुप्त पड़े रहते हैं। उसी सुषुप्त अवस्था में वह स्वार्थ चैतन्य तथा दोबारा सृष्टि की रचना के लिए काल की प्रतीक्षा में रहते हैं। वे ही सृष्टि के रचयिता, पालक और संहार करने वाले हैं। उनसे पर कोई नहीं। ईश्वर की एक से अनेक होने की इच्छा में सबसे पहले सृष्टि है, इसके बाद दूसरी अहंकार और पृथ्वी आदि 5 महाभूति की उत्पत्ति हुई। तीसरी भूत सर्ग अर्थात 5 भूतों के तन्मात्रा वर्ग की उत्पत्ति हुई। चौथी सृष्टि में ज्ञानात्मक इंद्रियों की रचना। 5वीं सृष्टि में कर्मेंद्रिय तथा उनके अधिष्ठाता देवों की रचना हुई। छठी सृष्टि में अविद्या, माया, तप, मोह, महामोह की रचना। 7वीं सृष्टि में अचेतन वनस्पति, औषधि, लता, बांस, बेल वृक्ष आदि उत्पन्न हुए। 8वीं सृष्टि में गधा, घुड्ढा आदि 9 प्रकार के खुर वाले जीव, कुत्ता आदि 5 प्रकार के नाम वाले जीव तथा चोंच वाले गिद्धबाज आदि की रचना हुई। 9वें नंबर पर देश की सृष्टि हुई। मैं अब सत्य के मार्ग पर ही चलूंगा। भगवान नारायण की महिमा का प्रचार करूंगा। हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी लीला अनंत है। आपकी भक्ति ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हे महात्मन मैत्रेय जी, आपने हमें भगवान के गुण और कर्मों के बारे में बताया, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है। भगवान जो निर्विकार और चैतन्य स्वरूप हैं, उनकी लीला कैसे संभव है? हे विदुर, भगवान की लीला अद्वितीय है। संसार के सुख दुख जीव के कर्मों के आधार पर होते हैं, परंतु भगवान का भजन ही उन कष्टों का अंत कर सकता है। संसार के प्रलय के समय भगवान नारायण जब योग निद्रा में सोए थे तो उनके शरीर से सृष्टि के सभी भूत समाहित हो गए थे। जब उन्होंने आंखें खोलीं तब संसार में प्रकाश फैल गया। नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और भगवान विष्णु स्वयं उस कमल में प्रवेश कर गए। ब्रह्मा जी कमल के अंदर प्रकट होते हैं। चारों दिशाओं में उनके 4 मुख फैलते हैं। यह ब्रह्मा का जन्म था। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तप किया और अंततः भगवान के दर्शन प्राप्त किए। भगवान ने उन्हें सृष्टि रचने की शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा जी ने 3 लोकों की रचना की, भूलोक, भूवलोक और स्वरलोक। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए तैयार हुए तो सबसे पहले मोहतम आदि तामसिक वृत्तियां रची गई। इससे वह दुखी हो उठे। दोबारा जब उन्होंने सृष्टि रचना के विषय में विचार किया तो वीतराग ऋषि सनक आदि उत्पन्न हुए। इन वीतरागियों ने सृष्टि के विस्तार की ब्रह्मा जी की आज्ञा नहीं मानी। यह सभी ऋषि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विष्णु जी के ध्यान में रहे। ब्रह्मा जी आज्ञा के न मानने से क्रोधित हो उठे तो एक नीले और लाल रंग का बालक उनकी भौहों से उत्पन्न हुआ। यह बालक पैदा होते ही अपने नाम और निवास के लिए रोने लगा। ब्रह्मा जी ने उसके रोने के कारण उसका नाम रुद्र रख दिया और निवास के लिए आकाश, भवन, अग्नि, पानी, हृदय, इंद्रियां,
प्राण आदि निश्चित कर दिए। आगे उन्होंने इस रुद्र के भी 11 भाग कर दिए। इन 11 रुद्र को ब्राह्म कर्म से 11 रुद्रानियां दी और कहा कि इनमें आगामी प्रजा उत्पन्न करो। नील लोहित ने ब्रह्मा की आज्ञा का पालन किया, पर उससे जो संतति उत्पन्न हुई वह बहुत भयंकर थी। उसे पर ब्रह्मा जी ने नील लोहित से कहा कि तप करो और उत्तम संतति उत्पन्न करो। नील लोहित वन में तप करने के लिए चले गए। इसके बाद 10 अंगों से ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। इन सब के बाद ब्रह्मा जी स्वरूप और वासना से रहित पुत्री सरस्वती पर मोहित हो गए। अपने पिता की यह बात देखकर मरीचि आदि अनेक पुत्रों ने पिता को इस बात से निरत करने की कोशिश की। जब ब्रह्मा जी को अपने कर्म का एहसास हुआ तब वह बहुत लज्जित हुए और तत्काल उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनका यह त्याग किया हुआ शरीर ही दिशाओं में व्याप्त कोहरा और अंधकार है। पहला शरीर त्यागने पर और दूसरा शरीर धारण करने के बाद जब उन्होंने देखा कि मरीचि आदि सृष्टि का विस्तार नहीं कर रहे हैं तो उन्हें चिंता हुई। इस अवस्था में उनका शरीर पुरुष और स्त्री 2 भागों में विभक्त हो गया। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम शतरूपा है। मनु ने शतरूपा से संभोग द्वारा 5 संतानें, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहुति और प्रसूति उत्पन्न की। उन्होंने अपनी 3 पुत्रियों का विवाह रुचि, कर्दम और दक्ष प्रजापतियों से किया। इसे ही आगे सृष्टि का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी ने मनु को सृष्टि रचना का आदेश दिया। मनु ने ब्रह्मा जी को समस्या बताई कि सृष्टि तो जलमग्न है, तो उत्पन्न प्राणी कहाँ रहेंगे। उसी समय ब्रह्मा जी की नाक से अंगूठे के जितना शूकर शिशु निकला और क्षण भर में हाथी जितना हो गया। शूकर ने सभी दिशाओं को अपने गर्जन से प्रतिध्वनित कर दिया। इस गर्जना से देवों ने उसे साक्षात ब्रह्मा मान लिया और उसकी आराधना करने लगे। शूकर ने अपने दाढ़ों से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वह पृथ्वी को जल से बाहर ले आए। इस कोशिश में हिरण्याक्ष ने बाधा डाली, पर भगवान शूकर ने उसको समाप्त कर दिया। मरीचि आदि ऋषियों ने वराह को अवतार मानकर उनकी पूजा की और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए धन्यवाद किया। हे प्रभु, जब पृथ्वी का उद्धार हो गया तो स्वयंभू मनु ने सृष्टि विचार के लिए कौन कौन से उपाय किए, इसको थोड़ा विस्तार से बताएं। मनु ने शतरूपा से देवहुति नामक एक कन्या को जन्म दिया। उधर कर्दम मुनि ने 1 सहस्त्र वर्ष तक तप किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने कर्दम मुनि को आदेश दिया कि वह मनु और शतरूपा की कन्या देवहुति से विवाह करें तथा 9 प्रकार की सृष्टि का विस्तार करें। भगवान स्वयं उनकी पत्नी के गर्भ से अपने अंश अवतार लेकर सांख्या तत्व संहिता का प्रकाश करेंगे। मनु अपनी पत्नी शतरूपा तथा कन्या देवहुति को साथ लेकर तपस्वी कर्दम मुनि के पास आश्रम आए। कर्दम मुनि ने ब्रह्मचर्य का समय पूरा होने के कारण मनु जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मनु जी अपनी पुत्री देवहुति को उन्हें सौंपकर अपने आश्रम लौट आए। देवहुति ने पति की सेवा को ही अपना आदर्श माना। कर्दम ऋषि ने अपने तप के बल से उसे दिव्य शक्ति प्रदान की। कुछ समय बाद देवहुति ने ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए आदेश प्रजा सृष्टि का स्मरण दिलाया। कुछ समय बाद देवहुति ने गर्भ धारण किया। स्वयं भगवान विष्णु उसके गर्भ में आए। जब ब्रह्मा जी को पता चला तो वह अपने मानस पुत्रों सनकादिकों को लेकर कर्दम मुनि के यहाँ आए और खुश होते हुए उन्हें भगवान विष्णु के अवतार लेने का रहस्य बताया। उन्होंने यह भी कहा कि यह अवतार कपिल मुनि के रूप में प्रसिद्ध होगा, जो दैत्य करंत का विनाशक और संख्या शास्त्र के प्रणेता होगा। मुनि कर्दम ने ब्रह्मा जी की अनुमति से अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 प्रजापतियों से कर दिया। कुछ समय आने पर देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि पैदा हुए। कर्दम ने भगवान के प्रति इस रूप में दर्शन देने पर कृतज्ञता प्रकट की। उनके पूछने पर भगवान ने बताया कि वचन का निर्वाह करना और अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पित करके निष्काम भाव से पुण्य कार्य करना ही वास्तविक धर्म है। प्रभु ने कर्दम मुनि को बताया कि अपनी माता के कल्याण के लिए वह आत्मविद्या का दान करेंगे। देवहूति के अनुरोध पर कपिल मुनि ने उनके सामने भक्ति भोग का प्रकाश किया। उन्होंने कहा कि हे माता, मन ही जीव के मोक्ष और बंधन का कारण है। यह मन ही जब विषयों में आसक्त होता है
तब बंधनमय में हो जाता है और जब भगवान में अनुरक्त होता है मोक्ष का कारण बनता है। मन तभी शुद्ध होता है जब तू और मैं मोह माया द्वेष से मुक्त हो। देवहूति ने कपिल जी से निवेदन किया कि वह बताएं कि वास्तविक भक्ति का रूप क्या है और उसमें मंदबुद्धि स्त्रियों की भक्ति भावना से कितना अंतर है। भक्ति का भाव ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का सहज भाव हरि के प्रति समर्पण ही है। इसी भक्ति का महत्व मोक्ष से भी अधिक है। जो भगवान का भक्त होता है वह मुक्ति तक को मेरे चरणों की तुलना में उपेक्षित कर देता है। मेरे भक्त को इस भक्ति के कारण बिना कामना के बैकुंठ के सभी ऐश्वर्य सुलभ हो जाते हैं। यही मेरा दायित्व है। मैं उन्हें इस कठिन संसार से पार करता हूं और अपने धाम में प्रतिष्ठित करता हूं। मेरी भक्ति द्वारा मेरे चित्त स्थिर करने वाला जीवन परम कल्याण को प्राप्त होता है। हे माता, अब मैं आपको प्रकृति के तत्वों के विभिन्न लक्षण बताता हूं। इन्हें जानकर जीव प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। यह संपूर्ण जगत अनादि और अनंत परमात्मा की सत्ता से ही प्रकाशित हो रहा है। उसके दो रूप है, प्रकृति और पुरुष। पुरुष के भी दो भेद है, जीव और ईश्वर। जब पुरुष प्रकृति के साथ जन्म लेता है तो जीव कहलाता है और जब प्रकृति को नियंत्रित करके संसार की सृष्टि रचना करता है तो ईश्वर कहलाता है। हे भगवान, मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, कृपा उनका समाधान करें। प्रकृति और पुरुष क्या है? यह दिखाई देने वाला स्थूल सूक्ष्म किस प्रकृति पुरुष की रचना है? 24 तत्वों वाले ब्रह्मा का क्या अर्थ रूप है? प्रधान तत्व प्रकृति है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि यह पंच महाभूत है और उनकी तन्मात्राएं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है। 5 ज्ञानेंद्रिय प्राण जीव, त्वचा, नेत्र और कान है तथा हाथ, पैर, गुदा, लिंग, वाणी, कर्मेंद्रिय हैं तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यह 4 मन की वृत्तियां हैं। तत्व ही सगुण ब्रह्मा कहलाते हैं। प्रकृति के गुणों में क्षोभ की उत्पत्ति होने पर परमात्मा ने उनमें अपना तत्व स्थापित किया। इसके फलस्वरूप तेज से पूर्ण महत्व चित्त उत्पन्न हुआ। यह चित्त अपनी सहज अवस्था में स्वास्थ्य और शांत रहता है। इसे महत्वपूर्ण इसलिए कहते हैं कि यह भगवान का उपलब्धि स्थान है। जब इस चित्त में क्षोभ उत्पन्न हुआ तो 3 प्रकार के अहंकार, वैकारिक, तेजस और तमस उत्पन्न हुए। अहंकार से क्रम से मन, इंद्रियों और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। परमात्मा के प्रवेश से आपस में क्षुब्ध और मिले हुए भी इन तत्वों से एक जड़ ढेच अंड और एक विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस विराट पुरुष ने उस अंड में प्रवेश करके कई प्रकार के छेद कर डाले और यह विविध छेद ही मुंह, नाक और कान है। इसके साथ ही इंद्रियों के विषय भी उत्पन्न हुए, जैसे स्वाद, प्राण इत्यादि। फिर उनके देवता अग्नि, पवन इत्यादि उत्पन्न हुए। अब मैं सभी ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ। इस योग को अपनाने से जीव अपना चित्त परमात्मा की ओर लगा देता है। जीव को यह चाहिए कि वह संयम नियम अपनाकर अपने चित्त को विषय वासनाओं से परे करे। एकांत स्थान पर आसन पर सीधे आसीन होकर प्राणायाम की साधना करें। प्राणायाम से चित्त स्वर्णमय हो जाता है। फिर भगवान का ध्यान करें। इस ध्यान में भगवान की सुषमा का स्मरण करें कि भगवान का शरीर नीलकमल के समान चमकने वाला है। श्री वत्स के चिन्ह उनके वक्ष स्थल पर हैं और कौस्तुभ मणि उनके गले में सुशोभित है। उनका रूप अत्यंत मोहक है। वह नेत्रों को आनंदित करने वाला है। भगवती भागीरथी भगवान के चरणों के धोवन से ही निकली है। उनकी नाभि में ब्रह्मा का निवास कमल प्रकट हुआ है। उनके चरणों की सेवा में लक्ष्मी जी रथ है। इस तरह का हरि का स्वरूप जो साधक निरंतर ध्यान में रखता है, उसका चित्त भक्ति में लीन हो जाता है। हे कपिल मुनि, भक्ति योग मार्ग क्या है तथा जीव लोक की विविध गतियाँ कैसी हैं और समर्थ काल का स्वरूप कैसा है? कृपया इसके बारे में भी बताएं। भक्ति के मार्ग अनेक है। मुख्य रूप से भक्त स्वभाव के कारण 3 भेद हैं, सात्विक, राजस और तामस। भक्त में क्रोध आदि ईर्ष्या का वास रहता है, फिर भी ईश्वर में अनुराग रखता है। राजस भक्त यश, ऐश्वर्य की कामना से अनुराग रखता है। सात्विक भक्त निष्काम भाव से ही भक्ति करता है। उसमें बुद्धि और कर्तव्य भावना भी होती है। इसका एक साधारण उपाय भी है कि मनुष्य हिंसा रहित होकर ध्यान, आराधना तथा पूजा करें और जीव मात्र में मुझे देखें। काल भगवान के ब्रह्म स्वरूप का ही नाम है और यही सब पदार्थ के परिवर्तन का कारण है।
इस काल से बचने का एक ही उपाय है कि मनुष्य नश्वर और दुख देने वाली वस्तुओं, धन संपत्ति आदि में कोई आसक्ति ना रखें और सभी सामान्य विषयों से दूर रहे। यमदूत वासनाओं में आसक्त प्राणी को अनेक कष्ट देते हैं। यमदूतों के हाथ में पड़ा हुआ यह जीव भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि से बेचैन होकर तड़पता है। मनुष्य जन्म लेकर जीव को अपने भावी जीवन के विषय में सोचना चाहिए। विषयों से ग्रस्त सभी प्राणी यमलोक जाकर अपने किए हुए कर्मों के आधार पर ही दुर्गति का पात्र बनते हैं और उन्हें नर्क आदि जगहों पर निवास करना पड़ता है। अतिरिक्त शूकर आदि योनियों को भुगतने के बाद भगवान की कृपा से मनुष्य जीवन प्राप्त होती है। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम में रहकर यदि जीव पूरी तरह से निष्काम भाव से भगवान की पूजा करें तो इससे अधिक अच्छी बात कोई नहीं। ऐसा जीव धर्म परायण होता है, इसलिए मरने के बाद सोम लोक में जाता है, लेकिन अपने पुण्य के क्षीण होने पर उसे फिर मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है। सत्यलोक को वही साधक पहुंचता है जो निष्काम भक्ति करता है। वहां वह अहंकार से शून्य होकर परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। रजोगुणी जो लोक में सत्य रहते हैं और यज्ञ आदि साकाम भाव से करते हैं, कामनाओं में आसक्ति होने के बाद उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं रहती, इसलिए वह विषय भोग से मुक्त होकर निष्काम भक्ति नहीं कर पाते। ऐसे भक्त अय्यरमा लोक में जाते हैं और अपने पुण्य के क्षीण होने पर फिर से इस लोक में अपनी ही संतति के रूप में उत्पन्न होते हैं। जब भक्त इंद्रियों के विषयों का अनुभव नहीं करता, तब वह गुण दोष से अलग होकर आत्मा का ब्रह्म रूप में साक्षात करता है। इस तरह सारे संसार के प्रति अभाव दृष्टि ही योगी की योग साधना का एकमात्र फल है। इस तरह भगवान कपिल के मुंह से सांख्य तत्व के दिव्य ज्ञान को सुनकर माता देवहूति का अज्ञान समाप्त हो गया। देवहूति अनासक्त भाव से गृहस्थ के कर्मों से आसक्त होकर तपस्या में लीन हो गई। उन्होंने कठोर तप करते हुए ही शरीर त्याग दिया। इस रूप में परम ज्ञान को प्राप्त हुई। उनका साधना स्थल सिद्धपद नाम के क्षेत्र के रूप में स्थापित है। हे विदुर, अभी आप विश्राम कर लो। आगे मैं आपको बताऊंगा राजश्री ध्रुव एवं परशु का चरित्र और दक्ष यज्ञ की कथा। हे मुनिवर, भगवान नारायण का चरित्र सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूं। इसके आगे श्री भागवत व्याख्यान सुनने के लिए उत्सुक हूं।